ये बात है एक गांव की, जहां पर शहर के भूत आता है और बहुत इंसान को जिंदा खा जाता है। तो ये कहानी शुरू होता है एक बच्चे से जो शहर में रहता था। उसका नाम एलेक्स था। वो बहुत ही बदमाश था। वो ज़्यादातर सबको परेशान करने में लगा रहता था। एक दिन उसके माता पिता घुमाने ले जाता है। जंगल में जाने के बाद वो बच्चा झाड़ी में छुप जाता है। उसके माता पिता उसको बहुत ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलता है। वो वहीं पर छुपा रहता है। तभी वो एक बड़ा सा सांप देखता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वहाँ से भागते भागते जंगल के बीच में पहुँच जाता है। उसके माता पिता उदास होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो बच्चा वहीं पर छूट जाता है और भूख के मारे वो वहीं पे मर जाता है। कुछ महीने बाद उस जंगल के पास में ही एक गांव होता है। उस गांव में बहुत बच्चा था। सब बच्चे जंगल में घूमने जाता है। तभी एक बच्चा खो जाता है। तभी एलेक्स का भूत उसको अपने बस में कर लेता है और सब बच्चे के पास जाता है और बोलता है, अरे ब्रदर, कहाँ जा रहे हो? उस झाड़ी के पास बड़ा सा एप्पल है, चलो खाते हैं। गांव के एक बच्चा, अरे ये एप्पल क्या होता है? सेब होता है बुड़बक। तभी एक बच्चा चला जाता है, तुम तो बहुत बड़ा स्टूपिड हो, अब मैं तुमको खा जाऊंगा, यम्मी। और ऐसे बोलकर एलेक्स उस बच्चे को जिंदा खा जाता है। सारे बच्चे घर चला जाता है। पीछे पीछे एलेक्स का भूत भी जाता है। अरे मेरा फादर कौन है? एक बच्चा उसको उसका घर दिखा देता है। वो अपने घर में जाकर सो जाता है। रात हो जाता है और सब सो जाता है, लेकिन एलेक्स नहीं सोता है। वो अपने भाई के रूम में जाता है। अरे ब्रदर, बहुत अच्छा नींद आ रहा है, तुमको तो मैं हमेशा के लिए सुला दूंगा, वेक अप ब्रो। उसका भाई उठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इतने में ही उसको वो एलेक्स खा जाता है। मेरा ब्रो बहुत टेस्टी निकला, अब सिस्टर को खाऊंगा। जंगल के बीच में एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में सब लोग मिलजुल के रहते थे। गांव जंगल के बीच में होने के कारण से कोई भी वहां पर आधुनिक सामग्री नहीं पहुंचा पाता था। वहां पर स्कूल, हॉस्पिटल कुछ भी नहीं था। वहां एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम किशन था। उसके 2 बच्चे थे और बीवी भी था। वो दूसरे के खेत में काम करके पैसा जमा करके एक खेत भाड़े पे लेता है। उस खेत में वो काम करने लगता है। वो बहुत अच्छा फसल उपजाने लगता है। वो साग सब्जी भी उगाने लगा। वो दिन रात मेहनत करता था। बारिश हो या धूप, वो कभी भी नहीं रुकता था। वो सारे सब्जी बाजार में ले जाकर बेचता था। उसने एक बड़ा सा घर बनाया। घर में ही सब्जी का दुकान खोल दिया। वो हर रोज अपने खेत से सब्जी लाकर दुकान में बेचता था। ऐसे करते करते वो अमीर हो गया और उसने एक ट्रैक्टर खरीदा। उस गांव में एक भी ट्रैक्टर नहीं था। वो गांव में ट्रैक्टर चलाता था और सभी का खेत जोतकर पैसा लेता था और दिन में अपने दुकान में रहता था। एक दिन उसका ट्रैक्टर पलट गया और वो उसी में दबकर मर गए। उसके बीवी बच्चों से नहीं दुकान चला और नहीं ट्रैक्टर। वो मेहनत नहीं कर पाता था, इसलिए फसल भी अच्छा नहीं होता था। उसका धीरे धीरे सारा संपत्ति खत्म होने लगा और सिर्फ घर बच गया। गांव के कुछ बदमाश मिलके उसका घर हड़प लिया। गांव वालों से मदद मांगने पर भी कोई भी उसका मदद करने नहीं आया। ये सब किशन के आत्मा को जगा दिया। उस ट्रैक्टर में किशन के आत्मा आ जाते हैं। रात को वो ट्रैक्टर अपने आप चल के अपने बीवी और बच्चों के पास आ गया। वो सब उस ट्रैक्टर में बैठकर अपने घर की तरफ चला गया। घर पहुंचकर वो ट्रैक्टर चुड़ैल बन गया और वो अंदर जाके तीनों बदमाशों को मार दिया। उस दिन से वो ट्रैक्टर उसके साथ ही रहने लगा। किशन के पत्नी दिन में दुकान में रहता था और उसके 2 बच्चे ट्रैक्टर पे बैठकर खेत जोतता था। फिर से वो लोग अमीर हो गए और खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, बुराई कितनी भी कोशिश कर ले, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये कहानी शुरू होता है एक आम गांव से।
उस गांव का नाम क्यारीपुर था। एक आम लड़की जिसका नाम लीना था, वो केवल 5 साल की थी जब उसके माता पिता गुजर गए। उसके बाद उसको एक अमीर परिवार ने गोद लिया, क्योंकि उसके 5 बेटे थे लेकिन एक भी बेटी नहीं था। एक दिन उसका बेटा ने बोला, पापा, हमारे दोस्त हमको बहुत चिढ़ाते हैं। वो सब कहते हैं कि तुम्हारे एक भी बहन नहीं है, कैसे रक्षाबंधन मनाओगे। उसके बाद 2-3 महीने लीना को बहुत प्यार दिया। उसके बाद लीना उनके लिए पराया बन गई। वो लोग उसको तंग करने लगा। एक दिन तो हद ही हो गया। कैसे बेटी हो तुम, हमारे लिए बोझ बन गई हो। मर जाती तो भी अच्छा होता। पता नहीं किसकी खून है, हमारी घर को तबाह करने आई है। उसके बाद उसको कमरे में बंद करके रखने लगा। कुछ दिन में वो उसी कमरे में मर गई, सबके सामने झूठे आंसू दिखाते हुए। मेरी बेटी कैसे छोड़ के चली गई, काश मेरे पास वापस आ जाती। ऐसे कहने के बाद उसको जलाकर घर आ जाते हैं। कल सुबह सब उठने के बाद दिखता है उसका खिलौना बीच घर में पड़ा होता है। कल हमने इसको तो लाश के साथ जला दिया था, फिर ये यहाँ पर कैसे आ गए। तभी उसकी पत्नी कहती है, लगता है उसका भूत आ गया इस घर में। तभी लीना की चुड़ैल आ जाती है। पहले सबसे छोटे बेटे को जिंदा खा जाती है, वो भी सबके सामने। जो तुमने मेरे को दुख दिया, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। ये तो बस शुरुआत है। ऐसे बोलकर वो गायब हो जाती है। वो लोग गांव वाले को बुलाकर लाता है। सबके आने के बाद एक तांत्रिक उस चुड़ैल को बुलाता है। ए चुड़ैल, दम है तो सामने आ, मुझसे मुकाबला कर, बुज़दिल मत बन। ऐसा सुनते ही चुड़ैल आ जाती है। तुम लोग बीच में मत आओ, मुझे इन लोगों ने बहुत दुख दिया था, मेरे को बहुत मारा था, खाना भी ठीक से नहीं देता था। इन लोगों के कारण से ही मैं मर गई, अब मैं नहीं छोड़ूंगी। वो तांत्रिक जादू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उसके बाद वो चुड़ैल तांत्रिक को ही खा जाता है। ये देखकर सब गांव वाले भागने लगते हैं और वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। सब भाग जाते हैं, लेकिन उसके माता पिता नहीं भाग पाते हैं। वो पहले सारे बच्चे को मार देती है। उतने में ही उसके माता पिता पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं।